back to my channel. Almost ready. I don't know what I'm wearing. I have no clue about the dress code, but I asked my friends and they said that this would work. And I'm eating. I ate subah bhi, but I'm eating again because I have English and general tests, so it could be a problem in case they don't let us go out. Also, I have to fill this self-declaration form. I almost forgot about filling it. So yeah, that's what I'm doing. It's 12 right now and I have to reach the center by 1. The gates close at 2:30. So let's see what happens. Already I think so. नीचे तो चप्पल ही पहननी है ऑब्वियसली, तो ऑलरेडी तो क्या ही जूते पहनना अलाउड नहीं है. Anyways, I'm not scared about today at all. I'm very scared about tomorrow. Economics, especially after my board का result. तो let's see. कितने ज़रा बात छोटी बनाई है मैंने भाई. प्रीति, I think ये चल जाएगा इसलिए ये पहन लिया rather than that. This is how I've packed everything. Hello everyone, welcome back to my channel. Review कर रही हूँ अपना paper. Okay, I actually have a whole itinerary. I think that's what we call the sequence of events, because मैं क्या क्या बताऊँ तुम्हें भाई. This was a video, मतलब मेरे को छोटा रखना था, but I just want to talk it out and then prepare for my eco exam. So let's start. सबसे पहले मैं गई सेंटर में, ठीक है. फ्रिस्किंग कुछ मतलब आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड. मतलब सब हो गई चेकिंग. आई वाज नॉट वेयरिंग एनीथिंग, तो ठीक है मुझे अंदर घुसा दिया. तो वहाँ तो ठीक था. अंदर गर्मी थी बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली बहुत गर्मी थी. एंड 45 मिनट्स तक बैठे रहे. थैंक गॉड आई टुक माई बॉटल. इतने सारे बच्चे अपनी बॉटल नहीं लेके आए थे एंड मतलब उनको फर्स्ट एग्ज़ाम में दिक्कत आई थी, बाद में तो मैनेज कर लिया था. तो आई वॉज ठीक है. आई वॉज सो हैप्पी कि इंग्लिश का एग्ज़ाम है, एवरीथिंग वुड बी गुड. मतलब आई वॉज सो पॉजिटिव इवन दो हम इतनी देर तक बाहर धूप में खड़े रहे थे, बिकॉज वो लाइन इतनी बड़ी थी, अंदर जाने में इतना टाइम लग रहा था. बट ठीक है, आई वॉज स्टिल हैप्पी, आई वॉज स्टिल पॉजिटिव. पेपर हमें उन्होंने कहा कि हम दे देंगे 250 पे, बट पता नहीं सर की वॉच का क्या सीन था. आई हैव नो आइडिया उन्होंने कब दिया हमें पेपर, क्या बोला. आई हैव नो आइडिया. इवन दो हमारे जो टीचर्स थे वो ठीक थे, बट ही गेव अस द पेपर. मान लो चलो 2:55 पे, ठीक है. स्टिल टाइम है 5 मिनट. हिज वॉच वॉज ख़राब. तो आई स्टार्टेड द पेपर. मैंने शुरू से स्टार्ट किया. आई वॉज ठीक है. क्वेश्चंस वो नाइस, शुरू में नाइस थे. मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मैंने पीछे नहीं देखा कि कॉम्प्रिहेंशंस है और वो भी 4. तो आई वॉज ग्रामर आएगा. एक तो पोएटिक डिवाइसेस, किसी से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया. पोएटिक डिवाइसेस जो मैं इतने लर्न करके गई थी, इडियम्स जो मैं इतने लर्न करके गई थी, जो वर्ड्स मैं लर्न करके गई थी, फॉरेन वर्ड्स, मतलब 2-3 4 घंटे की वीडियोस लगा के नहीं आए. चलो ठीक है, किस्मत पे होता है वो. तो अब पेपर के बीच में इतनी सारी डिस्टर्बेंसेस, OMR, फ़ोटो, सिग्नेचर, बार बार लगे रहे. नहीं था हमारे पास टाइम तब भी. एंड मैं ऐसे पैनिक हो रही हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ. मैं सर से पूछ रही हूँ क्या लिखना है. उन्होंने कहा 3:1 लिखो. मैंने लिख दिया 3:1. वो कह रहे 3:01. मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा यार वो क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा. उसके बाद चलो आई हैड मेरा पेपर नहीं हुआ था. आई हैड 15 क्वेश्चंस लेफ्ट उस टाइम. एंड शुरू के आई हैड स्किप्ड की बाद में करूँगी. सर कहते 5 मिनट बचे हैं. आई हैव टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस इन 5 मिनट्स. मेरा हो गया. आई हैड एन एंग्जाइटी अटैक आई थिंक. वहाँ पे मेरी पूरी टेबल हिल गई भाई. मैं हिल रही हूँ ऐसे. 5 मिनट तक मैंने वो देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ रही हूँ. इतना ईजी पैरा था वो, मैं अब देख रही हूँ इतना ईजी पैरा था. बट और फिर सर ने कहा 5 मिनट बचे हैं. 5 मिनट बाद कहते कि सॉरी मेरी वॉच ख़राब है, 5 मिनट और हैं. मैंने तब तक जो क्वेश्चंस मुझे डाउट था
कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, वो तब तक मैंने मार्क कर दिए थे, बिकॉज आई वॉज लाइक मेरा नहीं छूटना चाहिए, विच वॉज अ स्टूपिड मिस्टेक, बट आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस एंड आई थिंक ठीक है मैंने जो किया, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट सर को अपनी वॉच तो ठीक से रखनी चाहिए थी। आई मीन और 45 मिनट्स, आई डोंट ब्लेम द टीचर्स ऑल्सो, बिकॉज उनको जो इंस्ट्रक्शंस आई होंगी मे बी दैट्स व्हाट दे वर फॉलोइंग, पर एनटीए को इतना तो देखना चाहिए था वो 45 मिनट्स में हमसे क्या क्या करवा रहा है, वो OMR फिल करवा रहा है। ऑल्सो आई फिल्ड दिस, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, ये लास्ट में फिल करा करो भाई, ये इसमें ही मैंने 5 मिनट इसमें भी गए होंगे, आई डोंट नो मैंने इतना टाइम क्यों लगाया, बट आई वाज लाइक इंग्लिश का पेपर तो ठीक ही आएगा, ये भी भर देती हूँ, विच वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। एंड अब मैं साइड में देख रही हूँ, सब बच्चे कह रहे हैं कि हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया इंग्लिश का। देन आई आस्क्ड अ गर्ल कि कैसे अच्छा, एंड शी सेड मतलब मैंने बस 10 क्वेश्चंस छोड़े हैं। देन मुझे रिलीफ आया कि सबका पेपर अच्छा नहीं गया, बट द थिंग इज़ कि PY के उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। व्हाट वाज दिस पेपर, क्या हुआ, मतलब आई थिंक मेरे 5-6 तो कम से कम गलत होंगे, एंड मुझे OMR चेकिंग का टाइम नहीं मिला, इवन दो आई डिड माई बेस्ट, मुझे नहीं पता मैं वहाँ क्या सर्कल करके आई हूँ। सो आई डोंट नो भाई, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल, एंड दिस कुड बी काउंटेड इन वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स एवर हैपन टू मी, बट या लेट्स जस्ट स्टडी फॉर इकोनॉमिक्स। मतलब द 5 मिनट्स उस टाइम जब सर ने कहा 5 मिनट बचे हैं, मेरी माई होल लाइफ फ्लैश बिफोर माई आईज की कॉलेज लाइफ, नो ड्यू दिस दैट, बिकॉज इतना प्रेशर होता है, हम लेते हैं यार, हम बच्चे हम लेते हैं प्रेशर, ऐसा नहीं है हम पे प्रेशर नहीं है, पता नहीं भाई। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी पॉजिटिव अबाउट दिस, बट आई एम नॉट, एंड या आई जस्ट होप the best हम सब के लिए, and I don't know what to say. Okay, thank you for watching this video. Bye. भाई even though इतने ज़्यादा negative चीज़ें हुई, I just want to thank my parents so much. They have been so supportive of everything, and they understand. एंड अगर कोई भी पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चे को नहीं समझ रहे, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जितना आपको लग रहा है कि वो नहीं कर रहा, द किड इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट।